हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का सेकंड लास्ट वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एम्यूट फ्लैश टीम को एक मेटालिक बम देती है जिससे कि कम से कम डिवो के द्वारा लॉन्च होने वाला एक इनलाइटमेंट सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 22 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार सिटी में आर्गस से होती है, जहां पर डिवो डिब्नी की एबिलिटी से अपना रूप बदल आर्गस में जॉन डिगल का रूप लेकर एंट्री ले लेता है और फिर अपने अंदर मौजूद 11 बस मेटा की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए आर्गस में मौजूद गार्ड्स को मारते हुए नील बोर्डमैन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि इन खून खराबा से मेरी बीवी मार्लिज को तकलीफ थी, इसीलिए तो आज से पहले मैं अपना काम इतनी बोरिंग तरीके से करता आ रहा था, पर चूंकि अब तो वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे तो यूं लोगों की जान लेने में मजा आ रहा है, कितना फन है इसमें। और फिर लास्ट में डिवो की नजर नील पर पड़ती है, तो दूसरी तरफ स्टारलैब में पूरी फ्लैश टीम ये चेक करने में लगी है कि आखिर डिवो अपना सैटेलाइट कहाँ लॉन्च करने वाला है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तभी यहाँ पर डॉक्टर हैरिसन भागता हुआ अपना आईपैड लेकर आइरिस को दिखाता है, ये देखो डिवो पर लिखे आर्टिकल पर लोगों ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तभी इन्हें आर्गस से वही मौजूद एक लड़की इस आर्टिकल पे कमेंट आता है, डिवो इस वक्त आर्गस में। तो इधर कैथलीन भी इस बार बिना किसी को बताए डॉक्टर सैरन से अपनी डबल डिसऑर्डर वाली बीमारी के बारे में डिस्कस कर रही होती है, ताकि इस थेरेपी के कारण भी शायद किलर फ्रोस्ट वापस से कैथलीन की बॉडी में एक्टिवेट हो जाए। तभी यहाँ डिवो के आर्गस में होने वाली बात स्टार लैब से कैथलीन को मैसेज के जरिए मालूम पड़ती है, जिसे पढ़कर कि अब कैथलीन फौरन ही स्टार लैब के लिए निकल पड़ती है। आगे यहाँ पर ये लोग स्टार लैब में आर्गस की अपडेट के लिए पहले तो लायला को कांटेक्ट करते हैं, पर लायला से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तब लास्ट में बैरी अपनी सुपर स्पीड से स्टार सिटी से जॉन डिगल को उठाकर स्टार लैब लेकर आ जाता है और डिवो के बारे में बताता है। तो फौरन ही जॉन डिगल आर्गस की पूरी सिक्योरिटी चेक करता है, तो उसे पता चलता है डिवो जॉन डिगल की आइडेंटिटी से 6 घंटे पहले ही आर्गस में एंट्री ले चुका है। जिसे सुन अब बैरी जॉन से आर्गस की बिल्डिंग की मैप लेकर उसे वापस से छोड़ आता है। तो इधर अब हम डिवो को देखते हैं, जो कि नील की रेडिएशन बढ़ा रहा होता है, जिसे कि हाई रेडिएशन होने पर सिग्नल स्टार लैब में पता चलती है, जिसे देख सिस्को बोलता है डिवो नील की बॉडी में मौजूद न्यूक्लियर को हाई रेडिएशन से इसे सैटेलाइट को चार्ज करने में इस्तेमाल करने वाला है, और कैलकुलेशन के अनुसार सैटेलाइट को चार्ज होने में पूरे 12 घंटे लगेंगे, और फिर चार्ज होते ही इनलाइटमेंट डिवाइस भी पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगी, यानी कि सैटेलाइट को रोकने के लिए इनके पास मात्र 12 घंटे का ही वक्त होगा। जिसे सुन सभी इस सैटेलाइट को कैसे रोका जाए इस बारे में तरकीब निकालने में लग जाते हैं। तो ये दूसरी तरफ हैरिसन आइरिस के पास आकर डिस्कस करता है, इससे पहले डिवो ने सिर्फ अपने सस्पेक्ट यानी कि बस मेटा की जान ली है, पर वो आज अचानक से आर्गस में तबाही मचा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्लिज डिवो के पास से कहीं चली गई है। जिसे सुन आइरिस को भी हैरिसन की बातों में दम लगती है, और फिर आइरिस अपने द्वारा इकट्ठा किए गए मार्लिज की डिटेल से उसे ढूंढने में लग जाती है कि अगर मार्लिज इस वक्त डिवो के साथ नहीं है तो फिर वो कहाँ मिल सकती है। तो ये दूसरी तरफ बैरी आर्गस में मौजूद कुछ बचे गार्ड्स और डिवो को रोकने के लिए सिस्को और कैथलीन को अपने साथ फ्लैश टाइम में लाकर गार्ड्स को कैसे बचाना है उस बारे में ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स फ्लैश टाइम में वक्त बहुत ही स्लो हो जाती है। इस टाइम में एक साधारण इंसान 30 या 40 सेकेंड से ज्यादा वहां नहीं रुक सकता है, इसीलिए इसी समय के अंदर ही कैथलीन और सिस्को को अपना काम खत्म करना होगा, और वो कैसे करना है बैरी यही सिखा रहा होता है इन दोनों को। तब सिस्को पहली बार गौर करता है फ्लैश टाइम में आते ही वो अपना ब्रिज नहीं खोल पा रहा होता है, पर बार बार प्रैक्टिस और अपना फोकस बनाने पर सिस्को छोटा ब्रिज ओपन करने में सफल हो जाता है। वहीं अब बारी थी कैथलीन की, वो भी फ्लैश टाइम में आते ही अपने कोल्ड गन को कैसे इस्तेमाल करना ये सीख रही होती है। अब इसी बीच कैथलीन को थोड़ा झटका लगता है और उसे अपनी बचपन की कुछ धुंधली सी क्लिप याद आ जाती है, जहाँ कैथलीन का कार से बचपन में एक बार एक्सीडेंट हो गया था, और फिर इसी के साथ कैथलीन वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे जब कैथलीन को होश आता है, बैरी इसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है, ये बोलकर कि इस बार बैरी अपने किसी भी दोस्त को नहीं खो सकता। फ्लैश टाइम में फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कैथलीन और सिस्को के लिए, जिसे सुन सिस्को बैरी को समझाने लगता है कि यहाँ सभी एक यूनिट है, कोई किसी की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ रहा है, ये तो इनका काम ही है लोगों की मदद करना। और फिर यहाँ काफी समझाने पर बैरी वापस इन्हें ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाता है।
तो उधर आयरिस भी आखिरकार अपने द्वारा इकट्ठा किए गए फाइल्स को चेक कर मार्लिज कहाँ हो सकती है वो ढूंढ ही निकालती है और फिर स्टार लैब आकर सभी को बता देती है कि मार्लिज इस वक्त इंग्लैंड में। आगे अब अपना ट्रेनिंग खत्म कर सिस्को और ट्रेनिंग पूरी तैयारी से बैरी के साथ आर्गस पहुंचते हैं। तब तक इधर डिवो भी नील को गैस के रूप में कन्वर्ट कर उसे उसके सेल के साथ ही सिल्बर्ट की एबिलिटी से छोटा कर उसे अपने साथ लेकर अब आर्गस से निकलने की तैयारी में होता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिस्को और कैथरीन भी फ्लैश टाइम का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी कर आर्गस में बचे गार्ड्स को बचा लेते हैं। तब बैरी भी अपनी सुपर स्पीड से अपने फ्लैश टाइम में ही डिवो के पॉकेट डायमेंशन वाली गेट के पास पहुंच जाता है और फिर डिवो जहां जाता है बैरी भी उसके पीछे पहुंच जाता है। तब बैरी देखता है डिवो सिटी के बीचों बीच सड़क पर खड़ा होकर अपने पैकेट से 5 सैटेलाइट और क्वांटम कंप्यूटर को जैनेट की एबिलिटी से ऊपर आसमान की तरफ उड़ा देता है ताकि ऊपर जाकर ये आपस में कनेक्ट हो जाए, जिसे देख यहाँ बैरी वापस से अपनी फुल स्पीड से दौड़ता है और एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़कर लंबा छलांग लगाकर एम्यूट के द्वारा दिए बॉम्ब से फाइनली डिवो के एक सैटेलाइट को उड़ा देता है, जिसे देख डिवो कुछ क्षण के लिए तो चुपचाप होकर बैरी को देख रहा होता है और फिर बैरी को बोलता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस पूरी दुनिया को सही रास्ते पर लाना चाहता था। वे आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी निजी जिंदगी कितने अनसेटल तरीके से जी रहे, मैं उन्हें रास्ते पर लाना चाहता था, सभी मेरे अनुसार आगे जिएंगे। और फिर ये बोलकर डिवो यहाँ से मायूस होकर कहीं चला जाता है। तब बैरी, सिस्को और कैथरीन भी स्टार लैब पहुंचते हैं। वहीं अब आगे कैथरीन सिस्को को अपना वही बचपन वाला याद वाइप करने को बोलती है, जिसे देखकर कैथरीन बेहोश हो गई थी और उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे कि कैथरीन के दिमाग में एक गहरी सी छाप छूट गई है। जिसे सुन सिस्को जैसे ही कैथरीन के हाथ को पकड़कर इसकी बचपन वाली सीन को याद करता है, तब कैथरीन देखती है कि किलर फ्रोस्ट कैथरीन के अंदर इसके बचपन से ही थी, जिसे देख सिस्को और कैथरीन दोनों ही दंग रह जाते हैं कि आखिरकार पार्टिकल एक्सीलरेटर से पहले ही किलर फ्रोस्ट कैथरीन के अंदर कैसे हो सकती है। तो ये दूसरी तरफ आयरिस और हैडसन सिस्को द्वारा दी डिवाइस से ब्रिज ओपन कर दोनों इंग्लैंड में मार्लिज के घर पहुंचते हैं, जिस पर पहले तो देख मार्लिज यहाँ इन दोनों पर अटैक करने के लिए अपना खंजर निकालती है। तब आयरिस मार्लिज को शांत कर इससे बात करने की कोशिश करने लगती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अचानक से डेंजर अलर्ट बजने लगता है। तब यहाँ सभी को पता चलता है डिवो इस वक्त स्टार लैब में है और उसने स्टार लैब की सैटेलाइट चुरा कर उसे स्टार लैब के ही टाइम वोल्ट रूम से एक्टिवेट कर दिया है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना फ्लैश सीजन 4 का एक आखिरी एपिसोड और रह गया है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहे। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लैश सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ाते रहूँ ना, तो आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सीजन लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 6 दिसंबर से स्पाइडरमैन की सारी सीरीज, ताकि आप लोगों को ना 17 दिसंबर को आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम की सारी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।